रेवाड़ी के गंगा सहाय अस्पताल की संचालिका और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए नंदरामपुर बास में 22 दिसंबर को लगने वाले मुफ्त कैंसर जांच शिविर का लाभ उठाने को कहा है। डॉक्टर कविता गुप्ता ने बताया कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लोग इसे हल्के में ना लें। ये बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। महिलाओं में ये बीमारी बांझपन का कारण भी बनती है। गलत खान पान और नशे की प्रवृत्ति से ये बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सहयोग एवं प्रेरणा से लगने वाले इस शिविर का भी सभी ने लाभ उठाया। इस शिविर में कैंसर विशेषज्ञ भी उपलब्ध रहेंगे और जांच करेंगे। स्वस्थ लोगों को भी अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए। इस शिविर में किसी तरह कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर कविता गुप्ता ने बताया कि इस तरह के शिविर हम पूरे जिले में लगाएंगे तथा लोगों को इस बीमारी के बारे में जागृत करेंगे। किसी भी प्रकार की कैंसर संबंधी समस्या के लिए रेवाड़ी के गंगा सहाय अस्पताल में हर तरह की जानकारी और इलाज प्रतिदिन उपलब्ध है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, कैंसर की समस्या एक विकट समस्या है। सबसे पहले तो इसके रोग के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे और किस तरह होता है। बेसिकली कैंसर बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकता है। अगर कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए जब नॉर्मल सेल्स बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज्म को नहीं मानती है और वो बढ़ने लगती है अनकंट्रोल्ड तरीके से, एसिमिक तरीके से, तो वो कैंसर की गांठ का रूप ले लेती है। तो जिस ऑर्गन के अंदर ये कैंसर की गांठ बनती है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स में है तो लंग कैंसर। डॉक्टर साहब, पहचान कैसे हो पाती है? शुरुआती स्टेज में तो पता नहीं लगता, तो इसकी रोग की पहचान कैसे करें? जो सबसे कॉमन कैंसर इंडिया के अंदर है उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, पेट के कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, ये जो सबसे कॉमन तरह के कैंसर्स हैं वो है। अब शुरुआती लक्षण आमतौर पर कैंसर में नहीं होते, तो इसीलिए जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसको इन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्क्रीनिंग का पर्पस है, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करें। जब किसी गांठ का पता लगता है, जब किसी गांठ का पता लगता है तो वह थोड़ी बड़ी हो जाती है और स्क्रीनिंग से हम उस बीमारी को शुरुआत में पता लगे उससे भी पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीनिंग से एक अर्ली डायग्नोसिस बन जाता है। इसके अलावा जिन मरीजों को किसी तरह के सिम्टम्स हैं जो ठीक नहीं हो रहे, जैसे कि किसी जख्म का होना जो ठीक नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग होना जो ठीक नहीं हो पा रही है, या खांसी, आवाज़ में बदलाव, या आंत में, या जो हमारे लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होते रहना, पेट का अच्छे से खाली नहीं होना, लैट्रिन में दिक्कत होना, पेशाब में कोई दिक्कत होना, ये सिम्टम्स जो ठीक नहीं हो रहे उनको डॉक्टर को तुरंत चेक कराना चाहिए अगर कैंसर को शुरुआत की स्टेज में पकड़ना है तो। डॉक्टर साहब, रोग का कारण क्या होता है? रोग के देखो काफ़ी कारण हैं। इनमें से ज़्यादातर कारण हमारे इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और लगभग 5 से 10% जो कारण है वो जेनेटिक कारण है। इनमें से बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि एज भी एक फैक्टर है। जो ओल्ड एज होती है उसके अंदर 50 साल के बाद कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है, 1% केसेज में मेल में भी लेकिन हो सकता है। तो और कुछ ये फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा स्मोकिंग है, हमारे जो डाइट की हैबिट्स हैं जिनके अंदर फास्ट फूड, प्रोसेस फूड या रेड मीट ज़्यादा है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए हम कर सकते हैं। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जा सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। जो टोबैको है उससे ओरल कैंसर होता है जो हिंदुस्तान में मेल्स में सबसे कॉमन है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका उपचार? कैंसर का उपचार इस बात पे डिपेंड करता है कि कैंसर को किस स्टेज में डिटेक्ट किया है। अब
जो स्टेज 1 या स्टेज 2 के अंदर डिटेक्ट होते हैं उन पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, जो खर्चा है और जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर शुरुआत में ही डिटेक्ट हो जाता है तो जो सॉलिड कैंसर्स हैं उनमें मैक्सिमम केसेस में सर्जरी से ही क्योर हो जाता है। लेकिन क्या है कि लगभग सिर्फ 25% के आसपास केस ही सेफ सर्जरी के लिए पहुंच पाते हैं। मैक्सिमम लोग उस क्योर का बेनिफिट नहीं उठा पाते। स्टेज 3 के अंदर तक हम कहते हैं कि हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस के अंदर सर्जरी हो गई, साथ में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी हो गई। उस ट्यूमर के टाइप और स्टेज पे डिपेंड करके उसके इलाज में हेल्प करती है। स्टेज 4 के अंदर हम मैक्सिमम केसेस में यही कहते हैं कि क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस में कंट्रोल भी किया जा सकता है और जहाँ लिमिटेड है वहाँ क्योर करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर कीमोथेरेपी का मेन रोल रहता है, साथ में कुछ नई एडवांसेस हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उनका भी रोल होता है। मैम, आपका हॉस्पिटल कैंसर शिविर के लिए क्या सहयोग कर रहा है? अभी आने वाली 22 दिसंबर को नंदरामपुर बास गांव में हमारे अस्पताल की तरफ से कैंसर के विशेषज्ञों के साथ में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं अवेयरनेस कैंप कैंसर के लिए लगाया जा रहा है, और जिसमें हम प्रयास करेंगे कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जाए। अर्ली डिटेक्शन से ही सुरक्षा हो सकती है। जब फाइनल स्टेजेस में कैंसर मिलता है तो उससे बचाव बहुत ही मुश्किल होता है। शुरुआत में यदि उसका पता चल जाए तो उससे बचना और बिल्कुल स्वस्थ हो जाना संभव होता है। मैम, आप भी महिला हैं और महिला रोगी भी आपके पास आते हैं, तो उनको किस तरह से समझाया जाए कि रोग की पहचान और रोग के बारे में उनको जागरूक किया जा सके? इसके सामान्यतः बहुत सारे लक्षण आते हैं। कैंसर हालांकि बहुत तरह का होता है, लेकिन जो कॉमनली महिलाओं में रहता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर। ये कॉमनली महिलाओं में मिलते हैं। तो यदि किसी के स्तन में, छाती में गांठ है जो अनियमित रूप से कभी भी महसूस हो सकती है, उसमें कोई दर्द है, तकलीफ है, चाहे दर्द नहीं भी है, तो वो कैंसर की गांठ हो सकती है। इसके अलावा यदि महीने से संबंधित समस्या ज़्यादा लंबे समय तक चलती है जो ठीक ना होती हो, या संभोग के समय ज़्यादा जलन होती हो, दर्द होता हो, पीड़ा होती हो, या संभोग के समय खून आता हो, तो ये सब लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। मैं महिलाओं से यही अनुरोध करूंगी कि इस कैंप में आकर ऐसा किसी का भी लक्षण है तो जांच जरूर कराएं। मैम, ये जो शिविर आप लगा रहे हैं तो सामाजिक कार्य, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वैसे तो गंगा साय अस्पताल परिवार इस तरह के कैंप के लिए हमारी डॉक्टर्स टीम बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है, लेकिन हाँ, मैं इसकी प्रेरणा का जो श्रेय देना चाहूँगी वो मेरे माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है उनके संग वार्तालाप करते समय वो एक डॉक्टर हैं तो समझ सकते हैं बीमारियों की डेप्थ कितनी होती है, और कैंसर के लिए तो वो विशेष रूप से बहुत जागरूक रहते हैं। और महिलाओं में बढ़ती इस बीमारी के लिए ही उन्होंने हमें प्रेरित किया था कि इस तरह के जो कैंसर स्क्रीनिंग कैंप हैं वो पूरे रेवाड़ी जिले में होने चाहिए, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि जब जब हम कैंप करेंगे तो उसमें वो हमें भरसक सहयोग भी करेंगे। तो वास्तव में मैं इसका श्रेय हमारे माननीय मंत्री जी को देना चाहूँगी। मैम, रेवाड़ी जिले में कब कब और कहाँ कैंप लगने वाले हैं? अभी पहला कैंप जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा साय अस्पताल में ही मई में हुआ था। अब दूसरा कैंप होने जा रहा है नंदरामपुर बास गांव में 22 दिसंबर को। आगे की कैंप की रूपरेखा हम आपको बताते रहेंगे। मैम, लोगों से कोई अपील इस कैंप लोगों से एक ही अपील है कि ये एक बहुत बड़े स्तर पे होने वाला कैंप है, जिसमें बहुत महंगी जांचें बिल्कुल निःशुल्क की जा रही हैं, जैसे कि मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और एचपीवी वायरस का डिटेक्शन, सब तरह के ब्लड टेस्ट, ये सब फ्री किए जाने हैं। तो आप लोगों को बढ़ चढ़कर स्क्रीनिंग में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय से जांच करवाते हैं, समय से बीमारी पकड़ आती है, तो इसका बचाव संभव है। मैम, आप राजनीतिक पार्टी की जिला अध्यक्ष भी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो कैसा रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि एक नई किरण हम सब के लिए भेजी है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं, भाई बहन एक ही बात कहते थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराना जूते घिसने के बराबर है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज में जाकर बहुत परेशानियां आती थी और एक ही शिकायत, काम नहीं होते। तो अब देखिए ना, सारे के सारे ऑफिसेज हम लोगों के खुद के पास आ गए हैं। हम सारे पदाधिकारी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहां रहते हैं। तो आपके घर में ऑफिस है तो मौके पर ही अनेकानेक समस्याएं सुलझाई जाती हैं, अनेकानेक कार्य किए जाते हैं।
तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलना है। ये इस चीज़ के लिए मैं बारंबार अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी। थैंक यू।